Hello friends, welcome to the Selection Campus. If you are new to this channel, you can subscribe. And if you like this video, you can share on your social media platforms and like this video. Okay, तो सबसे पहले हम आज का एडिटोरियल रीड करते हैं न्यू स्पेस। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, क्योंकि पहले आपको सबसे पहले पीडीएफ ही रीड करनी है, हमारी ऐप पे जाइए, डाउनलोड करिए। वहाँ पर ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप डायरेक्ट द सिलेक्शन कैंपस लिख कर भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहाँ पे लेफ्ट में इस तरह के साइन में 3 साइन मिलेंगे, वहाँ स्टडी मटेरियल में जाइए और वहाँ मार्च एडिटोरियल पीडीएफ मिलेगी, डेट वाइज आप वहाँ से रीड कर लीजिए आज की। ठीक है, फिर आपको वहाँ से कुछ समझ नहीं आता तो इस एडिटोरियल पे वापस आकर पढ़िए। ओके, ये इसी मेथड से आप सीख पाएंगे रीडिंग स्किल। तो ये आज का एडिटोरियल किस पर बेस है? देखो, रिसेंटली इसरो, जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्या किया, एक कॉमर्शियली सैटेलाइट लॉन्च किया। कॉमर्शियली क्या होता है? और किसी कंट्री का, अपने देश का नहीं, किसी और कंट्री का। तो वो बदले में क्या करेंगे, उनको पैसे देंगे हमारे देश को, तो इससे पैसा आएगा देश में। तो इसलिए अपना व्हीकल का यूज़ करके औरों के, जैसे साउथ अफ्रीका के किसी देश का कर दिया, या स्टेट का, वहाँ की किसी सिटी का, जो भी है बताएंगे ये किस स्टेट का हुआ। ठीक है, किस स्टेट का इन्होंने क्या कहते हैं सैटेलाइट लॉन्च किया, आज हम बात करते हैं। ठीक है, इस इसरो के ऊपर है, टोटली स्पेस के ऊपर है ये, मतलब एडिटोरियल आज का न्यू स्पेस, नए स्पेस की बात कर रहे हैं। किस पर बेस है? ऑन इसरोज फर्स्ट डेडिकेटेड, डेडिकेटेड का मतलब समर्पित है उस चीज़ को, डेडिकेटेड कॉमर्शियल मिशन। किस चीज़ पर डेडिकेटेड है वो, पर्टिकुलर किस चीज़ के लिए? कॉमर्शियल। कॉमर्शियल क्या होता है? व्यवसायिक, जिसमें मनी वगैरह हो, सेल हो, कोई चीज़ बेच रहे हो, ये कॉमर्शियल चीज़ें हैं। ठीक है, मेकिंग और ट्राई टू मेक मनी। ठीक है, मनी से रिलेटेड जो ये मिशन है, इसके बारे में बात करिए। पहला, इसरो मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ द मार्केट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम स्पेस एप्लीकेशंस। कह रहे हैं इसरो को मस्ट टेक, जरूरी, एडवांटेज लेनी चाहिए मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ की, स्पेस की एप्लीकेशन है। जो भी स्पेस की एप्लीकेशन है, ये बनाना, सैटेलाइट बनाना, भेजना, जो भी यूज़ है साइंस का, इसके लिए ना मार्केट एडवांटेज लेनी चाहिए, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ की। भाई अलग अलग तुम सैटेलाइट बनाओ, फिर और भी देश तुमसे कहेंगे हमारा भी बना दो अपना लॉन्च व्हीकल यूज़ कर जो इसरो के पास है, तो इससे पैसा आएगा देश में। ठीक है, जैसे अमेरिका ऐसे ही तो पैसे कमाता है, और देश के सैटेलाइट बना बना के भिजवा देता है। चलो, क्या कह रहे हैं आगे? विद द लॉन्च ऑफ ब्राज़ील का अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट लास्ट वीक फ्रॉम श्रीहरिकोटा। कहाँ है ये श्रीहरिकोटा? आंध्र प्रदेश में है। यहीं से ज़्यादातर रॉकेट लॉन्च होते हैं, क्योंकि यहाँ से अर्थ की रोटेशन से का आइडिया मिलता रहता है, तो ये सही जगह रहती है रॉकेट वगैरह को लॉन्च करने की। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इस लॉन्च के साथ जो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में जगह है, ये करने के बाद ए न्यू चैप्टर, इसरो का वैसे हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, ए न्यू चैप्टर हैज़, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा, न्यू चैप्टर हैज़ बिगन इन इंडिया स्पेस हिस्ट्री। ये क्वेश्चन आ जाता है, श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। इसरो का कहाँ पर है हेडक्वार्टर? बेंगलुरु में। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, इंडिया स्पेस हिस्ट्री का चैप्टर शुरू हो गया है। जैसे उन्होंने किसी और देश का, किसका? ब्राज़ील का सैटेलाइट लॉन्च किया यहाँ से। द सैटेलाइट, कोमा लगा के अब इसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसे कहते हैं नाउन अपोजिशन, जो कि 637 किलोग्राम एंटिटी वैसे क्या होता है? एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो फ्री इंडिपेंडेंट रूप से काम करती है, उसे एंटिटी कहते हैं। तो कह रहे हैं जो सैटेलाइट था अपने आप में एक 637 किलोग्राम का था, वाज द फर्स्ट डेडिकेटेड कॉमर्शियल मिशन ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो ये कह रहे हैं ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, पता क्या है? ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की कोई ब्रांच है, उन्हीं से डेडिकेटेड ये कोई उनकी कंपनी है, उसके बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जो सैटेलाइट है, आगे बात होएगी पूरी तरीके से क्या है ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब इसरो ने अपनी वो बना रखी है अलग अलग ब्रांचेस, कि तुम भाई कॉमर्शियली काम करो, हम इसके ऊपर देश के लिए काम करेंगे, देश में जो लॉन्च होना है तुम कॉमर्शियली और देशों के करो, इससे पैसा आएगा। तो इस तरह ब्रांच बना दिए हैं। तो ये कह रहे हैं वाज द फर्स्ट डेडिकेटेड कॉमर्शियल मिशन ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि क्या है, कोमा लगाए कह रहे हैं, जो कि 2 साल पुरानी कॉमर्शियल आर्म है। कॉमर्शियल मतलब व्यवसायिक, जहाँ से मनी रिलेटेड पैसा कमाया जा सकता है लोगों के सैटेलाइट लॉन्च कर करके और देशों के। कॉमर्शियल आर्म है किसकी? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की। ठीक है, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम डैट, ये पहली बार नहीं हुआ कि NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने हैज़ ऑर्गेनाइज द लॉन्च ऑफ फॉरेन सैटेलाइट्स। कह रहे हैं ये पहली बार नहीं हुआ जब
पहली लॉन्च किया है इस ऑर्गेनाइजेशन ने फॉरेन सैटेलाइट्स को अबोर्ड। अबोर्ड ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन टू, अप टू। अबोर्ड का मतलब होता है सवार होना, किसी के ऊपर, ऐसे ऑन या ऑन टू। तो कह रहे हैं पहली बार नहीं हुआ जब उन्होंने फॉरेन सैटेलाइट्स अबोर्ड किए हैं। किसके ऊपर? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लॉन्च व्हीकल। तो इसरो के पास लॉन्च व्हीकल है। लॉन्च व्हीकल मतलब किसके ऊपर? मतलब सैटेलाइट किस कोई इसके ऊपर ही तो चढ़ा के लॉन्च किए जाते हैं ऐसे, ठीक है। इसके लिए लॉन्च व्हीकल होना चाहिए। भैया आपको रॉकेट चलाना है तो पहले आप क्या करते हो? बोतल के अंदर रख देते हो, फिर वो ऊपर चला जाता है। तो ऐसे इनके भी एक लॉन्च व्हीकल होते हैं, PCLV, कई चीज़ें, ठीक है। द PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी है एक। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ हैड लॉन्चिस लास्ट नवंबर एज वेल एज इन दिसंबर 2019। क्या कह रहे हैं? 2019 में क्या कर दिया इन्होंने? तो ये कह रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है लॉन्च कर चुकी है। क्या कर चुकी है? हैज़ हैड लॉन्चिस। क्या लॉन्च कर चुकी है? हैज़ हैड लॉन्चिस का मतलब उनके पास लॉन्चिस है, ये बोल रहे हैं। यहाँ पे थर्ड फॉर्म है हैज़, और हैड का मतलब यहाँ पे होना है, ठीक है। लास्ट नवंबर में भी इन्होंने क्या कहते हैं लॉन्च किए थे, और दिसंबर में भी किए थे 2019 में। हाउएवर क्या कह रहे हैं? जो मिशन ये जो इन्होंने 2019 में किए थे, पहले भी ये ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च कर चुकी है, कह रहे हैं। हाउएवर हालांकि जो प्राइमरी मेन मुख्य जो सैटेलाइट्स अबोर्ड किए गए थे, जो सवार थे, बोथ दिस मिशंस वर इंडियन सैटेलाइट्स। तो ये जो दोनों मिशन नवंबर और दिसंबर में हुए थे, इनमें इंडियन सैटेलाइट्स थे मेन रूप से, जिनका नेम क्या है? द रीसेट 2BRI एंड द EOS-01। ये नेम हो गए उन सैटेलाइट्स के जो इंडियन थे। और उनके साथ साथ और भी लॉन्च किए थे इन्होंने दिसंबर नवंबर में, विद स्मॉलर सैटेलाइट्स फ्रॉम सेवरल अदर कंट्रीज़। और जो स्मॉलर सैटेलाइट्स थे और दूसरी कंट्रीज़ के साथ थे, एज वेल एज इंडिया। इंडिया का तो ही बता दिया, एज वेल एज इंडिया। पिगी बैकिंग ऑन देम। पिगी बैकिंग क्या होता है? जैसे आप बचपन में किसी के मतलब बैक पे चढ़ जाते थे, तो इसे पिगी बैकिंग कहते हैं, ऑन समवंस बैक। और क्या कह सकते हैं इसे? जैसे किसी और की चीज़ का यूज़ करके एडवांटेज लेना, टू यूज़ समथिंग दैट समवन एल्स हैड, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट एडवांटेज उठाना किसी और की चीज़। जैसे लॉन्च व्हीकल इंडिया के हो गए, और देश के लोगों ने क्या कर दिया? यूज़ कर अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, ठीक है। दूसरी कंट्री ने फ़ायदा उठाया, पिगी बैकिंग ऑन देम। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? The Amazonian mission also saw 18 other satellites. The Amazonian mission also saw 18 other satellites being launched. कह रहे हैं ये जो एमेजोनिया मिशन है जिसमें अभी बात की है ब्राज़ील के, ऑल्सो सॉ 18 अदर सैटेलाइट्स, ये तो करा ही था लॉन्च ब्राज़ील का, उसके साथ साथ 18 अदर सैटेलाइट्स भी लॉन्च हुए हैं। बीइंग लॉन्च बेटा तभी लगता है जब इसके ऊपर मतलब पैसिव काम होता है, सैटेलाइट खुद लॉन्च नहीं हो रहा, उसे किया गया। एंड वाज द फर्स्ट फुली कमर्शियल मिशन, और ये पूरी तरह से एक कॉमर्शियल मिशन था। कॉमर्शियल का मतलब मनी से रिलेटिव, व्यावसायिक। इंडिया हैज़ सो फार लॉन्च 342 फॉरेन सैटेलाइट्स फ्रॉम 34 कंट्रीज़। इंडिया अब तक 342 फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च कर चुकी है अलग अलग 34 देशों के, ठीक है। यूजिंग इट्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्लेटफॉर्म, जो इनके पास एक व्हीकल है, ये अब्दुल कलाम जी के टाइम शायद बनाया गया था, ठीक है। देखो कितनी चीज़ देंगे वो हमें देश को। प्लेटफॉर्म एंड मैनी ऑफ देम हैव इन्वॉल्व, इनका यूज़ कर एंड मैनी ऑफ देम, उन व्हीकल में से जो क्या कह रहे हैं वो सैटेलाइट्स फ्रॉम 34 का मैनी ऑफ देम इन्वॉल्व इज तो फर्स्ट कमर्शियल एंटिटी द एंट्रीज को, ठीक है। और जो मैनी ऑफ देम जो थे, इसमें कौन इन्वॉल्व थी ये लॉन्च करने में इन देशों के सैटेलाइट्स? इसरो की पहली कमर्शियल एंटिटी वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपने फ्रीडम होती है, स्वतंत्र होती है, अपने स्वतंत्र रूप से काम करती है, अलग कंपनी यूँ लगा लो, द एंट्रिक्स कॉरपोरेशन। अब इसरो ने क्या किया है कि ये हम अपनी ब्रांच खोल दिए कि तुम पैसा भी तो कमाओ,
कब तक हम सरकार से लेते रहेंगे? और देशों का लॉन्च करो, प्राइवेटाइजेशन कर दिया एक तरह से, ठीक है, कि आप अपना लो। अभी तक तो ये इसरो के अंडर आती हैं, कई प्राइवेट कंपनी भी तैयार हो रही है कि हम भी बनाएंगे, जैसे स्पेस एक्स है अमेरिका में, तो उन्हीं का मॉडल का यूज़ करके प्राइवेट कंपनी भी चाहती है हम भी लॉन्च करें, हमें ताकि ऑर्डर मिले। गई अभी तक तो ये, अभी जो ऊपर आई थी एनएस वाली थी ना, ठीक है, एनएस से बात करी थी हमने कुछ इसकी, नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड, और अब ये क्या है, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन, सब इसरो के अंडर आती हैं, तो एक तरह से सेमी गवर्नमेंट ही मानी जाएंगी, ठीक है, वो उसके अंडर ही तो आ रही हैं इसरो के। तो ये कह रहे हैं मैनी ऑफ देम, जो इतने सारे जो लॉन्च किए हैं उनमें इन्वॉल्व कौन थी, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन, सॉरी। देयर इज स्टिल कन्फ्यूजन, अभी भी कन्फ्यूजन है क्या, किस बात पे, हाउ एग्जैक्टली द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनएस, जो अभी ऊपर आई थी नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड, डिफर फ्रॉम दोज ऑफ एंट्रिक्स। अभी भी ये कन्फ्यूजन है कि जिम्मेदारी जो है एनएसआईएल पे क्या है और एंट्रिक्स पे क्या है, दोनों इसरो की एंटिटी हैं एक तरह से, तो इनको क्या काम सौंपा गया, इनको क्या काम सौंपा गया, अभी भी कंफ्यूज है हम लोग, ठीक है। बट विद द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इसकी शॉर्ट फॉर्म ये बना दी, ठीक है। क्या कह रहे हैं इसमें, देखो, अब जब इन्होंने इतनी प्राइवेट कंपनी बना दी है इसरो ने कि आप कमर्शियली काम करो, तो कोई रेगुलेटर भी तो होना चाहिए। जैसे बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक भी हैं, जैसे ये पब्लिक सेक्टर होगी एंट्रिक्स, क्योंकि इसरो की है, और भी बैंक है, पर इनको रेगुलेट तो कर रहे हैं ना आरबीआई, ठीक है। तो एक ये क्या बना दिया, फॉर्मेशन इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ए रेगुलेटरी एजेंसी, एज वेल एज, और क्या क्या प्लान्स हैं, एज वेल एज प्लान्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल, और ये भी प्लान है एक स्वतंत्र कोर्ट बनाया जाए। ट्रिब्यूनल क्या होता है, व्हाट इज ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल कहते हैं जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, इसे एक कोर्ट बनाती है, ग्रुप ऑफ पीपल रखती है, जो क्या करती है, मुद्दे सुलझाते हैं ट्रिब्यूनल कोर्ट के, कि क्या कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही प्राइवेट कंपनीज के बीच में, ठीक है, कोई आपस में लड़ाई तो नहीं हो रही, कोई धोखाधड़ी तो नहीं, स्पेशल कोर्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल मेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। क्यों बनाया गया, टू एडजुडिकेट, जुडिशियल से रिलेटेड वर्ड है ना, तो कुछ जज से बात होगी जिसमें जज का काम करे कोई, ठीक है, या ऐसे कह दो, टू मेक एन ऑफिशियल डिसीजन अबाउट समथिंग, अबाउट हु इज राइट इन अ डिसएग्रीमेंट, जो मतलब किस लिए बनाया गया ट्रिब्यूनल, डिसीजन देने के लिए, कौन गलत है सही। एडजुडिकेट का मीनिंग क्या होता है, अपने डिसीजन देना, ठीक है, किस चीज़ का डिसीजन देना ऑफिशियली, भाई एडजुडिकेट, जज बनकर अपने आप को जज समझकर डिसीजन देना कि आप सही हो या गलत हो, ठीक है, ये कह रहे हैं। एडजुकेट डिस्प्यूट्स अमंग, टू एडजुकेट मतलब डिस्प्यूट सोल्व करने के लिए, उन पर डिसीजन देने के लिए ये बनाए जा रहे हैं ट्रिब्यूनल, ठीक है। अमंग प्राइवेट स्पेस एंटिटीज देयर इज अ पोटेंशियल एक्सप्लोजन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी, तो ये क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल एक्सप्लोजन अमंग प्राइवेट स्पेस एंटिटीज कह रहे हैं, अमंग प्राइवेट स्पेस एंटिटी, तो यहीं तक हो गया ये, अगर देखो आप ऐसे रीड करो पूरा अच्छे से। कह रहे हैं ये रेगुलेटरी एजेंसी बना दी, और क्या क्या प्लान है, एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बना दिया कि उनके केस सोल्व हो सके, डिस्प्यूट्स हो सके, अमंग किसके बीच में डिस्प्यूट, अमंग प्राइवेट स्पेस एंटिटीज़ के बीच में, जो भी ये स्पेस को लेके प्राइवेट लोग आ जाएंगे कि हम भी अपनी कंपनी बनाएंगे, रॉकेट बनाएंगे, स्पेस एक्स एलन मस्क की तरह हम भी बनाएंगे, हम भी बेचेंगे, तो लड़ाई भी हो सकती है और डिस्प्यूट भी हो सकते हैं, तो इसके लिए ये बनाया जाए ट्रिब्यूनल। देयर इज़, तो ऐसा बनाने की इच्छा तो रखी जा रही है अगर ऊपर से पढ़े तो, ठीक है, प्लान है इसमें बनाने का। देयर इज अ पोटेंशियल एक्सप्लोजन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज, पोटेंशियल का मतलब होता है फ्यूचर, फ्यूचर से रिलेटेड जो अभी हुआ नहीं है, ठीक है। देयर इज अ पोटेंशियल एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन का मीनिंग क्या होता है, इंक्रीज इन समथिंग, या बॉम्ब की बात नहीं हो रही, इंक्रीज, किसी की लार्ज इंक्रीज इन समथिंग, पोटेंशियल मतलब पॉसिबल बट नॉट येट अचीव्ड, ठीक है। तो कह रहे हैं भविष्य में क्या बढ़ सकता है, मार्केट अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है, किस चीज़ से, फ्रॉम स्पेस एप्लीकेशंस ऑन द एनविल, तो कह रहे हैं देयर इज ए पोटेंशियल एक्सप्लोजन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी का हो सकता है, और फ्रॉम स्पेस एप्लीकेशन, स्पेस का यूज़ कर कर, स्पेस की एप्लीकेशन का यूज़ कर कर, मतलब कैसे हम रॉकेट बनाते हैं सब यूज़ कर कर, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर कर, ऑन द एनविल, ऑन द एनविल का मतलब क्या होता है, ऑन द एनविल का मतलब है ये एक डिस्कशन के स्टेट में, प्रिपरेशन के स्टेट में, पर रेडी नहीं है, ये नॉट रेडी, डिस्कशन हो रही है इस पर। तो इन सब बातों का ऐसा हो सकता है, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकती हैं, तो ये सब बातें अभी डिस्कशन में है। दो का मतलब हालांकि, द प्राइवेट सेक्टर प्लेज अ मेजर रोल इन डेवलपिंग, लॉन्च
एंड सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इसरो। कह रहे हैं हालांकि ये जो प्राइवेट सेक्टर है ना, ये मेजर रोल प्ले करता है क्या डेवलप करने में, लॉन्च सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इसरो, सैटेलाइट में क्या क्या लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। देयर आर, कह रहे हैं हाँ प्राइवेट करता तो है, बट हालांकि जब भी लगता है कॉन्ट्राडिक्शन होनी है। देयर आर नाउ सेवरल कंपनीज दैट ऑफर, क्या कह रहे हैं, दैट ऑफर मिरियड, इसे क्या बोलते हैं हम, ऐसे इसे प्रोनाउंस करेंगे तो मिरियड सर्विसेज। देयर आर नाउ सेवरल कंपनीज, मान लिया प्राइवेट सेक्टर प्ले तो करती है मेजर रोल, पर ऐसी क्या होता है मिरियड का मीनिंग, मिरियड का मीनिंग होता है वेरी लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। कह रहे हैं इतनी कंपनी हो चुकी हैं जो क्या ऑफर कर रही हैं, बहुत लार्ज नंबर में सर्विस ऑफर कर रही हैं, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, इलोन मस्क को देख के कि हम भी एक दिन रिच हो जाएंगे। मैनी ऑफ दीज कंपनीज वांट टू लॉन्च देयर ओन सैटेलाइट्स, पर इनमें से कई कंपनी तो क्या कह रही है, हम अपना सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, हम तो सर्विसेज के भी नहीं, हम अपना सैटेलाइट भी लॉन्च करेंगे ऑफ वेरिंग डायमेंशंस। वेरिंग क्या होता है, चेंज, डिफरेंट फ्रॉम समथिंग। तो ये कह रहे हैं जिसके थोड़े डायमेंशंस अलग होंगे, साइज शेप कुछ अलग से करेंगे हम लॉन्च। एंड द एक्सपीरियंस विद इसरो हैज़ नॉट बिन स्मूथ ऑलवेज, और इन सब कंपनी का इसरो से क्या रहा है, हैज़ नॉट बिन स्मूथ, हमेशा से स्मूथ नहीं रहा है, मतलब कि रिश्ता इनका बिल्कुल ही रिलेशनशिप स्मूथ नहीं रहा है। स्मूथ मतलब विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, कोई ना कोई झगड़े चलते ही रहे हैं मतलब इनके आपस में। द मोस्ट कॉन्स्पिशियस, क्या कह रहे हैं, द मोस्ट कॉन्स्पिशियस, क्या होता है कॉन्स्पिशियस का मीनिंग, कॉन्स्पिकुअस बोलो इसे, कॉन्स्पिशियस अलग वर्ड होता है, कॉन्स्पिकुअस बोलो इसे, क्या बोलेंगे इसे कॉन्स्पिकुअस को, वेरी नोटिसेबल, क्या ये वेरी नोटिसेबल, क्योंकि आगे जब मैंने रीड किया तो पता लगा ये अलग वर्ड है, कॉन्स्पिकुअस, वेरी नोटिसेबल और अट्रैक्टिंग अटेंशन, क्लियर, क्लियर। द मोस्ट कॉन्स्पिकुअस हैज़ बीन द, जो सबसे नोटिस करने वाली बात और लोगों की अटेंशन को अट्रैक्ट करने वाली बात है। क्या होता है कॉन्स्पिकुअस का, जो साफ दिखे, जो लोगों की अट्रैक्शन को क्या कर दे, अटेंशन मतलब लोग एकदम से उसकी तरफ खींचे चले जाएं, वेरी नोटिसेबल, ठीक है, क्लियर, जो लोगों की अटेंशन को अट्रैक्ट करे, तो इसे इंग्लिश में आप लिख सकते हो वेरी नोटिसेबल और अट्रैक्टिंग अटेंशन। जो गौर करने वाली बात तो ये है, अट्रैक्ट करती है जो लोगों को, हैज़ बीन जो रही है, द मोस्ट कॉन्स्पिकुअस हैज़ बीन जो रही है, द कंट्रोवर्सी जो कंट्रोवर्सी हुई थी बीच में, इन्वॉल्विंग देवास मल्टीमीडिया। अब कोई पूछ ले देवास मल्टीमीडिया क्या थी, ये स्पेस से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, टू विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओस, जब भी हम OWES लिखते हैं इसका मतलब जो पहले वाला सब्जेक्ट है ना उसको पैसे देने हैं, आई ओव यू ₹500, तो मतलब मुझे देने हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में क्या बोल रहे हैं, ओव्स नियरली $1.2 बिलियन गोइंग बाय एन ऑर्डर ऑफ, ठीक है। तो जो कह रहे हैं इस कंपनी के साथ जो झगड़ा हो गया इस कारण गवर्नमेंट को इतने रुपए का ऋणी हो गई, ओव का मतलब ऋणी होना, चुकाना, ठीक है। तो आपको ओव का मीनिंग अगर एग्जैक्ट जानना है, इसका मतलब सिंपल सा होता है कि आपको किसी के पैसे देने हैं, ठीक है, ऋणी हो आप, चाहे किसी की मदद करने के ऋणी हो, किसी ने आपकी मदद कर दी तो आपको चुकाना पड़ेगा, या किसी से पैसे लिए तो भी चुकाना पड़ेगा कुछ, ठीक है। तो ये कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऋणी हो गई, ये जो देवास मल्टीमीडिया का नियरली $1.2 बिलियन की, गोइंग बाय एन, जो ये ऑर्डर पास किया गया, गोइंग बाय एन ऑर्डर ऑफ ए ट्रिब्यूनल कोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंटरनेशनली कोई कोर्ट होगा जो इंडस्ट्री के बारे में देखता है, और ये ऑर्डर अपहेल्ड का मतलब क्या होता है, अपहेल्ड का मतलब होता है टू कीप और सपोर्ट ए प्रिंसिपल और लॉ, जो पहले कोई डिसीजन सुनाया गया उसे बनाए रखना। तो ये कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ ए ट्रिब्यूनल ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और बनाए रखा किसने, यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल कोर्ट लास्ट ईयर। यूएस के भी किसी फेडरल कोर्ट ने, जो स्वतंत्र से काम करता है, फेडरल कोर्ट जो स्टेट, फेडरल का मतलब इतना सेंटर के हाथ में पावर जो मेन होता है, उसने भी इस डिसीजन को बनाए रखा, हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चुकाने पड़ेंगे। NSIL इज, इट इज़ सेड, कहा जाता है, NSIL के बारे में कहा जाता है, इज ऑल्सो ए मूव, ये एक तरह का मूव है बाय इंडियन स्पेस एस्टेब्लिशमेंट, एक तरह का कदम है बाय इंडियन स्पेस एस्टेब्लिशमेंट, जो भी इनमें काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन,
टू इंसुलेट, इंसुलेट क्या होता है, जैसे कोई आप स्विच है उसके ऊपर वायर लगा देते हो ताकि इलेक्ट्रिसिटी ना अंदर जा सके ना बाहर जा सके, कवर करना ना, प्रोटेक्ट करना किसी चीज़ को। तो कह रहे हैं जो NSIL जो दूसरी ब्रांच बनी है ना इसरो की कॉमर्शियल यूज़ के लिए, ये इसीलिए बनाई गई है कि वो इंसुलेट कर सके भविष्य, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब पॉसिबिलिटीज़ ऑफ फ्यूचर की सब ठीक होगा, तो ये कवर कर सके द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द स्पेस इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, फ्रॉम किस चीज़ से, रेपरकशंस, रेपरकशन का मतलब बैड इफेक्ट ऑफ द डेवाज एंट्रिक्स इम्ब्रोग्लियो, क्या ये इम्ब्रोग्लियो, ओके। तो ये क्या मतलब है इस बात का, तो ये साफ कह रहे हैं ये जो ऑर्गेनाइजेशन हमने ऊपर बात करी है इसलिए बनाई गई है कि ये कवर कर सके, बचा सके प्रोस्पेक्ट्स, किस चीज़ का, पॉसिबिलिटीज़ को, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब पॉसिबिलिटी, किस चीज़ की पॉसिबिलिटी को, कि स्पेस इंडस्ट्री जो इंडिया में है बच सके बैड इफेक्ट किससे, ऑफ द, जैसे रिपरकशन जो इस चीज़ के बैड इफेक्ट आए थे उस चीज़ से बच सके, किस में, इन दोनों कंपनी के बीच में झगड़ा था, एंट्रिक्स के बीच में और देवास के बीच में, जिसके कारण गवर्नमेंट को पैसा भरना पड़ा था, क्योंकि एंट्रिक्स इसरो की एंटिटी होगी, ब्रांच होगी, तो वो गवर्नमेंट के अंडर है, तो इसलिए गवर्नमेंट को पैसा भरना पड़ा। इम्ब्रोग्लियो का मीनिंग क्या होता है, इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है एक डिफिकल्ट सिचुएशन, अनवांटेड, जो चाहिए नहीं आपको, फुल ऑफ ट्रबल। तो ये जो भी इनके बीच में ट्रबल सम बातें हुई इसका भर जाना, उसको भरना पड़ा, तो गवर्नमेंट ने कह दिया हमने ये NSIL बनाया ताकि हमें प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक है, इस तरह की बातों का, बैड इफेक्ट का सही से मुद्दे सुलझ जाएं। मच लाइक अनफेटर्ड, अनफेटर्ड क्या होता है, मच लाइक अनफेटर्ड, अनफेटर्ड, फेटर्ड का मीनिंग भी होता है कुछ, अनफेटर्ड भी होता है। अनफेटर्ड, फेटर का मतलब हथकड़ी, रूल एंड रेगुलेशन, अनफेटर्ड का मतलब फ्रीडम, नॉट लिमिटेड बाय रूल्स। तो कह रहे हैं मच लाइक अनफेटर्ड एक्सेस टू द इंटरनेट हैज़ स्पॉन्ड इंडस्ट्री वर इनकंसीवेबल। तो कह रहे हैं जिस तरह इंटरनेट की एक्सेस ऐसी है जिस पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, और इस चीज़ से क्या हो गया है, हैज़ स्पॉन्ड इंडस्ट्री, स्पॉन्ड का मतलब टू ग्रो और स्टार्ट सडनली, जैसे मैं बोला क्या कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक फ्रीडम, नई इकोनॉमिक फ्रीडम आने से हैज़ स्पॉन्ड 100 ऑफ न्यू स्मॉल बिजनेस, शुरू कर दिए अचानक से, इकोनॉमी में फ्रीडम दी, नए नए बिजनेस शुरू हो गए, बैंक में लोन सस्ता हो गया, ये हो गया, लोगों को इस कागजी कार्रवाई नहीं देनी, इससे लोगों ने बिजनेस शुरू कर दिया। तो कह रहे हैं जैसे जैसे हमें इंटरनेट, जैसे हम भी तो इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट के यूज़ ने कई बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब, इन सभी बिजनेस को इतना ग्रो किया है, इतना सडनली स्टार्ट हुए हैं ये, ठीक है, जो कि इनकंसीवेबल है, जिसे सोचा भी नहीं जा सकता, कांट इमेजिन, इम्पॉसिबल टू इमेजिन, कंसीव का मतलब इमेजिन करना, इनकंसीवेबल इमेजिन ना कर पाना, इतना ग्रो करा है इंटरनेट की कंपनीज ने, फेसबुक देख लो आप, ठीक है। सिमिलरली अमेजोन देख लो, सिमिलरली स्पेस एप्लीकेशंस एंड मैपिंग, उसी तरह जो स्पेस की टेक्नोलॉजी और मैपिंग है, मैपिंग का मतलब इतना ही होता है, कोई आप पिक्चर ड्रा कर रहे हो, मैप बना रहे हो किसी चीज़ को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये जो स्पेस की एप्लीकेशन और मैपिंग है, इन कंपनी का क्या हाल है, इंटरनेट वाली कंपनी तो फुल ग्रो कर रही हैं, इनका क्या हाल है बेचारे को, हैव बेयरली स्क्रैच द सरफेस इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन्होंने मुश्किल से शुरुआत की है, मुश्किल से, स्क्रैच द सरफेस का मतलब होता है शुरुआत भर करना, ठीक है, स्क्रैच द सरफेस। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ठीक है, इन्होंने तो शुरुआत भरी करी है, बिगिन होना किसी चीज़ का, स्क्रैच द सरफेस, मुश्किल से करी है वो भी शुरुआत, अभी तो अपॉर्चुनिटीज़ के टर्म में ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाई हैं स्पेस की कंपनीज, बट दैट दे कैन क्रिएट, जितना वो कर सकती हैं। NSIL वही शुरू में जो कंपनी थी जिन्होंने लॉन्च किए हैं। NSL हैज़ ए ब्रॉड एम्बिट, ब्रॉड का मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाए, इंक्लूडेड मैनी थिंग्स, विस्तृत, एम्बिट का मतलब रेंज, एरिया, ब्रॉड रेंज है, एंड विल बी इन्वॉल्व इन कोलैबोरेशन क्या होता है, कोलैबोरेशन, स्पैनिंग का मतलब क्या होता है, कोलैबोरेशन का मतलब किसी के साथ कोलैबोरेशन कर लिया, इन दोनों कंपनी ने आपस में कोलैबोरेशन कर लिया, मिल गई। स्पैनिंग का मीनिंग क्या होता है, विस्तार। कैसे, स्पैन का मतलब एक तो स्पैन होता है कि कब तक कोई चीज़ कंटिन्यू रहेगी, वो नहीं है, एक होता है लेंथ ऑफ समथिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर, ऐसे लेंथ, जैसे ये नदी है, ऊपर ये नदी यहाँ से ख़त्म, यहाँ शुरू, यहाँ से ख़त्म, ऊपर पूरा ब्रिज बना दिया, तो ये लेंथ होगी ब्रिज की, वन एंड टू अनदर, ठीक है। ह्यूज विंग्स विद ए स्पैन ऑफ 1 मीटर, क्या कह सकते हैं हम इसे, उसके बड़े ह्यूज विंग्स हैं विद ए स्पैन ऑफ 1 मीटर। ए ब्रिज स्पेंस द रिवर, ए ब्रिज स्पेंस द रिवर, एक लेंथ होना, कवर कर लेना, विस्तार कर लेना,
तो क्या कह रहे हैं इसमें, सिंपल सी बात कह रहे हैं, NSL की बहुत ज़्यादा ब्रॉड लिमिट है, रेंज है, और उसे इन्वॉल्व किया जाएगा। किस चीज़ में इन्वॉल्व किया जाएगा? कोलैबोरेशन का विस्तार करने में, मतलब बढ़ाने में, इधर से उधर ऐसे बढ़ाने में, स्पेनिंग फ्रॉम लॉन्चेस टू न्यू स्पेस रिलेटेड इंडस्ट्री, लोन से लेकर, सैटेलाइट लोन से लेकर नई नई स्पेस रिलेटेड इंडस्ट्री बनाई जाए। इसीलिए कह रहे हैं NSL के पास बहुत बड़ी रेंज है ये सब काम करने की, इतनी छूट दे रखी है, इतनी इंडिपेंडेंट है ये। NSL इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड, इसके बारे में और क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? टू बी मोर देन जस्ट ए मार्केटर ऑफ इसरो टेक्नोलॉजीज। कह रहे हैं NSL के बारे में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये इससे कई ज़्यादा है, सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं बनी कि इसरो के पास ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी है, ये उससे कई ज़्यादा बने। इज़ एक्सपेक्ट किया जाता है कि कई ज़्यादा उभर के निकल कर आए, सिर्फ मार्केटिंग ना बन जाए, इसरो की मार्केटिंग कर रही है, सिर्फ अपनी खुद की ये इंडस्ट्री बनाए और मौके दे, रेगुलेट करे, कई इंडस्ट्री बने, प्राइवेट काम शुरू हो, ताकि और देश भी हमारे पास आएँ और रॉकेट बना सकें और क्या कहते हैं अपना सैटेलाइट वगैरह बनवाएँ और लॉन्च करवाएँ, देश में पैसा आए। ठीक है। इट इज़ टू फाइंड न्यूअर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इनको क्या करना है? नई नई बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है एंड एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का मतलब विस्तार करना है, द सेक्टर, एक्सपेंड द सेक्टर इटसेल्फ, और सेक्टर का भी खुद ही इनको विस्तार भी करना है, अपना भी खुद का। NSL मस्ट एंडेवर, क्या होता है एंडेवर का मतलब? क्या होता है? टू ट्राई टू डू समथिंग, कुछ प्रयास करना। मस्ट एंडेवर टू नोट टू बी अनदर एंट्रिक्स, प्रयास करना चाहिए कि ये दोबारा एक नई एंट्रिक्स ना बन जाए। अभी एंट्रिक्स और देवास का हुआ था ना झगड़ा, जिसके कारण इतना डॉलर सरकार को भरने पड़ गए थे। प्रयास करना चाहिए कि ये ना हो, एफर्ट्स करने चाहिए। टू ट्राई टू डू समथिंग, एंडेवर का मतलब कि वो दूसरी एंट्रिक्स बनकर ना रह जाए, बट बी कॉन्टिन्यूसली इन स्टार्टअप मोड, बट एक कॉन्टिन्यूसली किस मोड में रहे? स्टार्टअप मोड। स्टार्टअप मोड मतलब स्टार्ट, एक्टिव रहे हमेशा। इट मस्ट कंसीव ऑफ वेज टू एड स्पेस, इट मस्ट कंसीव ऑफ, इनको इमेजिन करना चाहिए, कंसीव का मतलब इमेजिन करना चाहिए तरीके, जिससे वो स्पेस के जो स्टार्टअप है, नए नए स्टार्टअप, नए नए लोग कंपनी नहीं शुरू करते, इन्हें स्टार्टअप्स कहते हैं, उनकी हेल्प कर सके। एड का मीनिंग हेल्प। ठीक है, इनको इमेजिन करना चाहिए, तरीकों का सोचना चाहिए, कैसे कैसे स्पेस के स्टार्टअप खड़े हो सकें, नई नई कंपनियाँ आ सकें, और रीच आउट टू रूरल इंडिया, और रूरल इंडिया तक भी पहुँच सके टेक्नोलॉजी। एंड फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को पॉसिबल या ईजियर बना देना, और हेल्प करना। ठीक है, ऐसे वे में हेल्प करना कि कोई पॉसिबल या ईजियर बना देना किसी चीज़ को, और बिल्कुल ही आसान कर देना चाहिए। क्या? मोर रिक्रूट्स फ्रॉम इंडियाज़ यंग टू फैसिलिटेट करियर्स, तो कह रहे हैं इनको और रिक्रूटमेंट लानी चाहिए जिसमें इंडिया के यंग माइंड हैं वो अपने कैरियर में क्या कहते हैं ग्रो कर सकें, फैसिलिटेट, उनका कैरियर फैसिलिटेट हो सके। यंग टू फैसिलिटेट किनकी? रिक्रूट फ्रॉम इंडियाज़ यंग टू फैसिलिटेट कैरियर्स इन स्पेस एप्लीकेशन एंड साइंसेस, ताकि कैरियर में नए नए यंग लोगों का ये क्या कर सके, रिक्रूटमेंट कर सकें, उन्हें ज्वाइन कर सकें, ताकि वो बाहर देश में जाके, जैसे युवा हैं हमारे थोड़े से साइंस सीख जाते हैं, सुंदर पिचोई हैं और हैं, तो ये क्या कर रहा है, इन्होंने गूगल में चले गए, तो इनको ऐसे ही कुछ टेक्नोलॉजी लानी चाहिए कि हमारा जो हुआ अब्दुल कलाम जी की तरह देश में रह जाए और टेक्नोलॉजी डेवलप हो, और देश भी हमसे मिसाइल वगैरह या कुछ टेक्नोलॉजी सैटेलाइट की खरीदें और देश में पैसा आए। तो कह रहे हैं करियर्स जो हैं उन पे फैसिलिटेट करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, सम ईजियर बनाना चाहिए करियर्स उनके लिए कि वो स्पेस एप्लीकेशन और साइंस में काम करें हमारे देश के युवा। इट मस्ट सी इटसेल्फ बोथ एज एन इंडियन एम्बेसडर, तो ये जो NSIL है ये अपने आप को कैसे देखे? बोथ, दोनों तरीके से, एक इंडिया का एम्बेसडर की तरफ भी देखे और डिसरप्टर की तरफ भी देखे। एम्बेसडर कौन होता है? जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, बाहर कहीं जाके राजदूत बोलते हैं। डिसरप्टर का मीनिंग क्या होता है? आपने डिसरप्टर का मीनिंग कोई और पढ़ा होगा, यहाँ डिसरप्टर का मीनिंग सुन लो। सिर्फ रिप्रेजेंट मत करे, डिसरप्टर भी बने। ठीक है, डिसरप्टर का मतलब जो ना ट्रेडिशनल तरीके छोड़कर नए नए तरीके से काम करवाए इन इफेक्टिव वे। ठीक है, एक कंपनी रिजेक्ट द ट्रेडिशनल वे एंड ऑपरेट्स इन अ न्यूली इफेक्टिव वे। ठीक है, एक नए नए तरीके से काम करने वाले कंपनी को कहते हैं डिसरप्टर। तो कह रहे हैं अपने आप को ये इंडिया की एम्बेसडर की तरफ भी देखे कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ, ये नहीं खुद ही प्राइवेट कंपनी बन जाए, और नए नए तरीके भी लाए प्राइवेट कंपनी की इसकी तरह
ठीक है, क्या कह रहे हैं, इसको अपने को कैसे देखना चाहिए कि इंडिया के राजदूत की तरह, कि मैं इंडिया की कंपनी हूँ, और एक तरह से नए नए तरीके भी लाएँ, क्योंकि सरकारी कंपनी नए नए तरीके के बारे में सोचती नहीं है। तो ये ऐसा करे, नए नए इफेक्टिव तरीके लाए ट्रेडिशनल तरीकों को छोड़कर इन द स्पेस अरेना। क्या होता है अरेना का मतलब? अरेना का मतलब अखाड़ा भी होता है, अरेना का मतलब वो भी होता है जहाँ लोग बैठते हैं, सिट करते हैं, पर अरेना का मतलब ये भी होता है पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, जहाँ पे कंपटीशन हो, जहाँ लोगों की अटेंशन बनी रहे, पर्टिकुलर एरिया एक्टिविटी का। कौन सा पर्टिकुलर एरिया? स्पेस का एरिया। ठीक है, तो स्पेस के एरिया में क्या करें, अपने आप को एक इंडियन एम्बेसडर की तरह भी देखें, और डिसरप्टर भी। डिसरप्टर वो मैं बता चुका हूँ आपको, जो टेक्नोलॉजी में नए नए तरीके से काम करे पुराने तरीकों को छोड़ के। ठीक है, तो ये था आज का ट्यूटोरियल बेटा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं द सिलेक्शन कैंपस ऐप से। ठीक, और फिर इसको आप रीड कर सकते हैं। थैंक यू।